अध्यक्ष नीतीश बाबू कहते हैं कि हम कर्पूरी जी के रास्ते पे चल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कर्पूरी जी के बनाए हुए नक्शे कदम को मिट्टी में मिला दिए। ऊपर में आप देखे हैं लोग भूसा भरे हुए हैं, नीचे जो है आदमी के रहने की जगह, पढ़ाई होने की जगह बकरी रह रहा है। डर नाम का मतलब नहीं समझे। विजय बाबू का क्षेत्र है, मतलब सराय रंजन तानाशाह क्षेत्र, जहाँ विजय बाबू का नहीं चलता है, उनके पीए का चलता है। अभी बच्चा लोग यहाँ पे खेलता है, अगर किसी वक्त गिर जाएगा तो ये चिराग तो बुझ जाएगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र, वो विधानसभा क्षेत्र जहां पर नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाने वाले मंत्री विजय चौधरी जी ने विकास की गंगा बहाई। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, चमचमाती हुई स्कूलें नजर आ रही होगी, चमचमाता ग्राउंड नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर विधायक जी, मंत्री जी के द्वारा जो विकास की गंगा बहाई गई है, उसकी पटकथा कुछ ऐसी लिखी गई कि देखते देखते मंत्री जी की आंखें भी थक जाएंगे। लेकिन मंत्री जी का विकास की जो कहानी सराय रंजन में है, वो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेगा। वैसे में चलिए अब हम आपको मंत्री जी की विकास की कहानी और पटकथा को दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि यहाँ के लोगों से कि कैसी कहानी यहाँ पर विकास की लिखी गई है। आप ये बिल्डिंग देखिए, ये नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार में ये बिल्डिंग बनी थी, और ये बिल्डिंग इसलिए बनी थी क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आ सके वो यहाँ पर रह सके, उनके लिए छात्रावास का इंतजाम सरकार के द्वारा किया गया था। लेकिन नीतीश कुमार के मंत्रियों को फुर्सत ही नहीं मिला कि इसका उद्घाटन कर सके। नीतीश कुमार के मंत्रियों को यहाँ आने का इंतजाम ही नहीं हुआ, न इस बिल्डिंग को सजाया गया, न संवारा गया, और ये बिल्डिंग अब जर्जर हालात में है। आप देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा इस बिल्डिंग पर लिख दिया गया कि ये मकान क्षतिग्रस्त है, अंदर जाना सख्त मना है। यानी कि सरकार के द्वारा कहानी लिख दी गई कि जिसका उद्घाटन नहीं हुआ, जिसमें कभी कोई रहा ही नहीं, और वो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई बिहार में और विजय चौधरी जी की राज में। और विजय चौधरी जी कहते हैं कि हम सराय रंजन में विकास की गंगा बहाए हैं, तो ये विकास की गंगा है, और इस गंगा में अब हम भी आ रहे हैं और इस गंगा को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस गंगा में हम डुबकी लगाते हैं और इस गंगा की सच्चाई आपको दिखाते हैं। देखिए कि इस गंगा की सच्चाई ये है कि अब इस मकान का उद्घाटन भी नहीं होता है, चौखटे उखाड़ लिए गए, खिड़कियां तोड़ दिए गए और सब कुछ उखाड़ कर यहाँ से बेच दिया गया। मकान की ये स्थिति है। यहाँ पर कोई रहते हैं, पता नहीं कौन गरीब कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे रहा करते हैं, वो भी अपना जिंदगी दांव पर देकर। लेकिन खिड़कियां देखिए, है ही नहीं, दरवाजे देखिए, है ही नहीं, ना यहाँ पर कभी कोई रहा। लेकिन यहाँ पे सारा सामान गायब हो गया। यहाँ पर कौन रहता है तो आप समझ सकते हैं, गाय रहती है, बकरियां रहते हैं, भेड़ रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, और ये सब कुछ यहाँ पर आपको नजर आएगा। ये मकान में न चौखट है, न दरवाजे हैं, सब कुछ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। बच्चों का भविष्य भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, और ये खाली मकानें, टूटी हुई मकान आपको सब कुछ यहाँ का दृश्य जो है बयां कर रही होगी। हम कैमरामैन को बोलेंगे कि ऊपर की भी स्थिति दिखा दे, ताकि नीतीश कुमार के सुशासन वाली सरकार की पोल और पट्टी जो है वो नीतीश कुमार भी देख सके। जहां पर नीतीश कुमार कहते हैं कि हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी के विधायक और नीतीश कुमार के मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में ये विकास करते हुए नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार कहते हैं कि हम ही तो विकास की नदी पूरे बिहार में बहा रहे
रहे हैं तो ये उनके मंत्री साहब विजय चौधरी जी का क्षेत्र है। और विजय चौधरी जी ये विकास की नदी जो है ये पूरी यहाँ पर बना के रखे हैं। और ये नदी के तहत बच्चे जो छोटे छोटे आपको नजर आ रहे होंगे इस स्कूल में पढ़ने आते हैं। और ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और इस बिल्डिंग को कब बनाया गया था? इस बिल्डिंग को 1981-82 में बनाया गया था। तब की ये जर्जर बिल्डिंग है और उस समय से ये बिल्डिंग इंतजार करती रह गई कि कोई मंत्री आए, कोई विधायक आए, कोई तो नेता आए कि इसका फीता काटे और इसमें बच्चे अपना भविष्य बना सके। लेकिन नेताओं को न फुर्सत मिला, न नेताओं को यहाँ पर इंतजाम कर पाए, न यहाँ पर फीता टंगा और न ही उस फीते पर कैंची चली। लेकिन ये बिल्डिंग पर कैंची खूब चली, चौखट दरवाजे सब उखड़ के चले गए। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे इस बिल्डिंग की क्या कुछ कहानी। इस बिल्डिंग की कहानी है कि हमारे विजय चौधरी जी जब राजनीति में एंट्री किए थे तभी इसका भी जो है एंट्री हुआ था जी। उसके अलावा विजय चौधरी जी आप बताइए कि आप किस साहब को मानते हैं? आप कर्पूरी साहब को कहते हैं कि हम मानते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश बाबू कहते हैं कि हम कर्पूरी जी के रास्ते पे चल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कर्पूरी जी के बनाए हुए नक्शे कदम को मिट्टी में मिला दिए। कर्पूरी जी का सपना था कि विद्यापति धाम में एक छात्रावास हो जहां पे बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाया जाए। लेकिन 1982 में ये बना और उसके बाद आज तक उद्घाटन नहीं हुआ और टूट के देखिए टुकड़े टुकड़े में बट गए। ऊपर में आप देखे हैं लोग भूसा भरे हुए हैं, नीचे जो है आदमी के रहने की जगह, पढ़ाई होने की जगह बकरी रह रहा है। ये सच्चाई है और यह लिख दिए है बजाबते। डर नाम का मतलब नहीं समझे। विजय बाबू का क्षेत्र है, मतलब सराय रंजन तानाशाह क्षेत्र, जहां विजय बाबू का नहीं चलता है उनके पीए का चलता है। तो भैया कौन बोलने वाला है? और उससे भी बड़ा सच्चाई है कि सामने बीओ साहब बैठते हैं, शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लेकिन आज तक उनको भी जो है इस पे नजर नहीं आता है। शर्म आनी चाहिए वैसे वैसे पदाधिकारी को जो कि शिक्षा के नाम पे यहाँ पे देखते हैं, बैठते हैं, सैलरी उठाते हैं, लेकिन एक बार भी इस चीज पे आवाज नहीं उठाते हैं। क्यों? एक ऋतुराज ही, एक कुणाल कुमार ही या एक दो चार लोग ही जो समाज में पैदा लिए हैं सच के खिलाफ बोलने के लिए, भाई क्यों नहीं बोलते हैं? मैं पूछता हूँ सराय रंजन के साथियों से, युवाओं से कि आप क्यों नहीं बोलते हो? और याद रखिए दोस्तों, अगर आप नहीं बोलिएगा तो ये विजय चौधरी जी जिस तरीके से आप लोगों को शिक्षित बना के, आप लोगों को बुर्बक बना के 15 साल से राज कर रहे हैं, आपके क्षेत्र को मिट्टी में मिला दिए हैं, आगे भी यही हाल होने वाला है। और ये है सराय रंजन की सच्चाई। हमारे विजय चौधरी कहते हैं चौमुखी विकास हुआ है, विकास की गंगा बहा है सराय रंजन में। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी के बाद वही ना मुख्यमंत्री है जी। हम मेयर विजय चौधरी को मुख्यमंत्री मानते हैं, आप किनको मानते हैं? बिल्कुल, नीतीश कुमार की बात तो वही है। आजू बाजू में तो वही नजर आते हैं। हम लोग नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं, मैं विजय चौधरी को मुख्यमंत्री जानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री विजय चौधरी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी देखिए यही विकास किए हैं जो कि उद्घाटन से पहले ही बुक नहीं हो जाता। अभी बच्चा लोग यहाँ पे खेलता है, अगर किसी वक्त गिर जाएगा तो ये चिराग तो बुझ जाएगा। कितना जतन करके ये बच्चा को 9 महीना पेट में रख के एक माता पाली होगी, कितना मेहनत करके इसको बड़ा की होगी, बिल्कुल वहां पे जाएगा ये बच्चा खत्म हो जाएगा। और इससे पहले कई घटना हो चुका है भैया, कितने के पैर टूट चुके हैं, कितने के जान जा चुके हैं। अभी कुछ महिलाएं गरीब उसमें रह रही है, क्यों इस पे ध्यान नहीं जा रहा है? अगर कल को उनको कुछ हो जाएगा कौन देखेगा? या तो इसको तोड़ के हटा दिया जाए, खंडहर जो है उसे अच्छा हटा दिया जाए ताकि जगह फ्री हो जाए, नहीं तो इसको बनाया जाए, इसको विकास किया जाए। और मैं पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ तो दिक्कत होती है। और जानते हैं मेरे ऊपर अभी विजय चौधरी जी के गुंडों ने आक्रमण करवा दिया, क्योंकि मैं सच के खिलाफ बोलता हूँ और उससे भी ज्यादा होगा। के लिए बोलते जी, आपके ऊपर बबलू एक्ट लगा दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए जब तक हम जीवित रहेंगे सच के खिलाफ बोलते रहेंगे, सच के लिए बोलते रहेंगे। हमारे विधायक जी सबसे बड़का चोर विधायक है, ये बात आप जान लीजिए। ऐसा विधायक हम लोग को नहीं चाहिए जो कि शिक्षा को मिट्टी में मिलाए। एक भी पंचायत का शिक्षा ठीक नहीं है, प्रखंड का छात्रावास मिट्टी में मिल गया। विजय चौधरी जी हमको चाहिए युवा चेहरा। कुणाल जी भी इस मुद्दा को काफी बेबाकी से उठाए हैं, आप देखे होंगे, हमारे समाज से भी है क्षेत्र के। तो मैं चाहता हूं कि हमारे विधायक जी, अगर आप चोर नहीं है तो आप विकास करिए, नहीं अगर आप चोर है तो आप कह दीजिए कि हाँ हमने चोरी किया है।
चलिए ठीक है, देखिए एक बार बिल्डिंग को फिर से दिखाइए, बिल्डिंग की स्थिति दिखाइए। और बिल्डिंग के ना दरवाजे हैं, ना चौखटे हैं, ना खिड़कियां हैं, सब कुछ गायब हो गया उद्घाटन से पहले। और यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं वो सोए हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और ठीक से इंतजाम न रहने का नतीजा ये निकलकर सामने आया कि उद्घाटन से पहले ही ये बिल्डिंग जर्जर हो गई। और ये भेंट चढ़ गया भ्रष्टाचार का, ये भेंट चढ़ गया बिहार के मंत्रियों का। तो दूसरी तरफ आप दिखाइए, यहीं पर शिक्षा पदाधिकारी जो है सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के बैठा करते हैं। और आप देख सकते हैं, आपको सारी तस्वीरें नजर आ रही होगी, इनकी बिल्डिंग नजर आ रही होगी, चमचमाती हुई एसी वाली बिल्डिंग, पानी टंकी वाली बिल्डिंग, खिड़की वाली बिल्डिंग, चौखट वाली बिल्डिंग, गेट वाली बिल्डिंग। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर बच्चों को रहना था, अपना भविष्य बनाना था, पढ़ाई करना था यहाँ पर रहकर, वहां की स्थिति देखिए कि उद्घाटन के लिए तरसती रह गई बिल्डिंग, उद्घाटन नहीं हुआ। और मंत्री जी कह रहे हैं कि हम विकास की नदी बहाए हैं। तो ऐसा विकास का नदी सरायरंजन में बह रहा है। अगर ये विकास है तो आप सोचिए कि ऐसा पूरा बिहार में हो रहा होगा। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम ही ना सब कुछ किए हैं जी। ये आप किए हैं नीतीश जी, ये आपके विधायक किए हैं, ये आपके मंत्री किए हैं। आपको आकर देखना चाहिए। आप सदन में खड़े होकर सीना चौड़ा करके कहते हैं कि पूरा विकास तो हम ही बिहार का कर रहे हैं, बिहार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, छात्रावास दे रहे हैं। तो ये छात्रावास आप ही का इंतजार में जर्जर हो गया। यहाँ पर सरकार की ओर से लिख दिया गया कि ये मकान अब खंडहर है, ये मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, इस मकान में घुसना भी जान पर खेलना है। और यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। मेरा आवाज शिक्षा पदाधिकारी के लोग भी सुन रहे होंगे। यहाँ पर हर रोज हजारों के तादाद में बच्चे पढ़ने आते हैं। भगवान न करे कि कभी ये बिल्डिंग गिरे और इस बिल्डिंग के नीचे अगर 2-3 बच्चे भी आ जाए तो उसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? यहाँ पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं मेरे सामने, वो उठाएंगे, या यहाँ के विधायक जी उठाएंगे, या विजय चौधरी जी उठाएंगे, या खुद नीतीश कुमार अपने सर पर उस कफन को लेकर घूमेंगे? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।